बच्चों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टूडेंट। आज हम लेके आए हैं जो बच्चे यूपी बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए जो है कि निबंध। और ये हमारा निबंध जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये आपके एग्ज़ाम में जो है कि ज़रूर से आएगा। 24 तारीख को जो हिंदी का आप लोग का एग्ज़ाम है क्लास 10th और 12th दोनों बच्चों का, उस इन तीनों में से एक ना एक जो है कि आप में ज़रूर से निबंध आएगा, मैं गारंटी देती हूँ। ठीक है, तो इन तीनों को आप तैयार ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे भ्रष्टाचार समस्या एवं समाधान पर निबंध। दूसरा निबंध है बेरोजगारी की समस्या एवं समाधान। और तीसरा निबंध है आतंकवाद की समस्या एवं समाधान। ठीक है, तो तीनों को एक एक करके बारी बारी से हम देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे भ्रष्टाचार। ठीक है, और आपके एग्जाम में भ्रष्टाचार समस्या एवं समाधान न दे करके दे देगा भ्रष्टाचार के कारण एवं निवारण। ठीक है, यानी आप सीधा से समझिए कि जहां आपके निबंध में भ्रष्टाचार का नाम आ गया तो आप यही निबंध लिखिएगा जो हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे भ्रष्टाचार समस्या एवं समाधान। ठीक है, जो आपका निबंध रहेगा उसका हेडिंग डालेंगे। फिर लिखेंगे रूपरेखा। रूपरेखा में क्या लिखेंगे? पहला हमारा होगा प्रस्तावना, दूसरा होगा भ्रष्टाचार के कारण, और तीसरा होगा भ्रष्टाचार रोकने के उपाय, और चौथा जो होगा उपसंहार। ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ा निबंध नहीं लिखना है, बिल्कुल छोटा ही लिखना है। देखिए प्रस्तावना में क्या लिखेंगे? लिखेंगे प्रस्तावना में भ्रष्टाचार शाब्दिक अर्थ है। ठीक है, भ्रष्टाचार क्या है? एक शाब्दिक अर्थ है वह आचरण जो किसी भी प्रकार से अनैतिक और अनुचित हो। वह आचरण जो किसी भी प्रकार से, ठीक है, अनैतिक और अनुचित हो जब कोई व्यक्ति न्याय व्यवस्था के नियमों के विरुद्ध जाकर अपनी पूर्ति के लिए, ठीक है, जब कोई व्यक्ति क्या करता है? न्याय व्यवस्था के विरुद्ध जाता है और अपनी पूर्ति के लिए गलत आचरण करने लगता है। ठीक है, अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए वो गलत आचरण करने लगता है, भ्रष्टाचार कहलाता है। ठीक है, तो वह व्यक्ति भ्रष्टाचारी कहलाता है। वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? जो अपनी पूर्ति के लिए नियमों का पालन नहीं करता है, अपनी पूर्ति के लिए अपने हिसाब से कोई काम करता है उस नियम के विरुद्ध, तो वो व्यक्ति भ्रष्टाचारी कहलाता है। भ्रष्टाचार के कई रंग रूप हैं। ठीक है, भ्रष्टाचार के जो है कि कई रंग रूप होते हैं, जैसे घूस यानी रिश्वत। ठीक है, घूस, किसी को भी घूस देते हैं हम, और घूस दे के हम क्या करते हैं? काम करवा लेते हैं। चुनाव में धांधली। ठीक है, चुनाव में जीतेगा दूसरा पार्टी लेकिन जिता देंगे किसी और पार्टी को, वोट में धांधली कर देंगे। ठीक, उसके बाद टैक्स चोरी। टैक्स की क्या हो रही है? चोरी हो रही है। सस्ता सामान लाकर महंगा बेचना। ठीक है, सस्ता सामानों को लाकर लोग क्या कह रहे हैं? महंगा बेच रहे हैं। झूठा मुकदमा आदि, झूठे मुकदमे कर रहे हैं, लोगों का ज़मीन नहीं रह रहा है, फिर भी क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं लोग? कि ये ज़मीन हमारी है, और उस पर झूठा मुकदमा कर रहे हैं। इसी प्रकार से और भी आपकी चीज़ें आ सकती हैं। ठीक है, जैसे कि एग्ज़ाम में कॉपी का सही से न चेक करना, या फिर जानबूझ के नंबर कम देना, ये भी क्या है? एक तरह से भ्रष्टाचार ही है। ठीक, तो ये हमारा हो गया प्रस्तावना। अब इसके बाद अगला हेडिंग जो है वो है भ्रष्टाचार के कारण। ठीक, भ्रष्टाचार के कारण में पहला है असंतोष। देखिए, जब किसी को अभाव के कारण कष्ट होता है, अभाव यानी किसी चीज़ की कमी के कारण क्या होता है? कष्ट होता है, तो वह भ्रष्ट आचरण करने के लिए विवश हो जाता है। वो क्या करता है? भ्रष्ट आचरण करने के लिए जो है कि वो व्यक्ति विवश हो जाता है। ठीक, यानी उसकी पूर्ति नहीं हो रही है और उससे क्या कर रहा है? कोई, उसे पैसे की कमी है और दूसरा व्यक्ति उसे पैसा दे के कोई भ्रष्टाचारी काम करवाना चाहता है, और व्यक्ति भ्रष्टाचारी काम करने के लिए तैयार हो जाता है। क्यों तैयार हो जाता है? क्योंकि जो उसे घूस मिल रही है उस काम का, तो उस घूस से, उस पैसे से वो क्या करेगा? अपनी कमी का, अपनी अभाव, अपनी उसकी जो अभाव है, जो कमी है, उस कमी की पूर्ति करेगा उस पैसे से। अगला हेडिंग है हमारा स्वार्थ और असमानता। ठीक है, देखिए असमानता आर्थिक
सामाजिक या पद प्रतिष्ठा के कारण भी व्यक्ति अपने आप को भ्रष्ट बना लेता है। ठीक है, असमानता, आर्थिक और सामाजिक या पद प्रतिष्ठा के कारण, इन सभी के कारण व्यक्ति क्या करता है, अपने आप को भ्रष्ट बना लेता है। ठीक है, हिंसा और ईर्ष्या से शिकार हुआ व्यक्ति, हिंसा और ईर्ष्या से जो व्यक्ति शिकार हुए होते हैं, भ्रष्टाचार को अपनाने के लिए विवश हो जाते हैं। क्या करते हैं, भ्रष्टाचार को अपनाने के लिए वो विवश हो जाते हैं। ठीक, क्योंकि उन्हें क्या करना है, अपनी पूर्ति करना है, और पूर्ति नहीं होगा तो वो नियम के विरुद्ध कार्य करेंगे ही करेंगे। ठीक है, अगला हेडिंग है भ्रष्टाचार के उपाय। देखिए भ्रष्टाचार के कौन कौन से उपाय किस प्रकार से हैं। ठीक, देखिए यह एक संक्रामक रोग की तरह है। भ्रष्टाचार क्या है, एक प्रकार से संक्रामक रोग की तरह है। आज भ्रष्टाचार की स्थिति यह है कि आज के डेट में जो है कि भ्रष्टाचार की स्थिति यह हो गई है कि व्यक्ति रिश्वत के मामले में पकड़ा जाता है। व्यक्ति क्या करता है, रिश्वत के मामले में, आजकल देख लीजिए गैर कानूनी लोग काम कर रहे हैं, रिश्वत ले करके सबसे ज़्यादा रिश्वत में पकड़े जा रहे हैं। पैसा लेके कोई काम करवाओ, किसी को मरवाना है पैसा लेके करवाओ, किसी का, यहाँ तक कि बच्चों को लोग सिखा रहे हैं कि ये काम करोगे तो हम तुम्हें पैसा देंगे, और बच्चे छोटे हैं वो ज़रूर पैसे की लालच ज़रूर वो करेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ से जो है कि बच्चों को दूरी बना के रखा जाए। देखिए आगे, जब तक इस अपराध के लिए कड़ा दंड नहीं दिया जाएगा, ये जो अपराध है कि रिश्वत लेके काम करवाया जा रहा है, तो इसके लिए जब तक कड़ा दंड नहीं दिया जाएगा तब तक यह बीमारी दीमक की तरह पूरे देश को खा जाएगी। ये बीमारी क्या करेगी, बिल्कुल दीमक की तरह पूरे देश को खा जाएगी। ठीक है, लोगों को स्वयं में ईमानदारी करना होगा। लोगों को क्या करना होगा, खुद के अंदर खुद से ईमानदारी रखनी होगी। आने वाले पीढ़ी तक सुआचरण के फायदे पहुंचाने होंगे। जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, अभी हमने आपको क्या बताया कि बच्चों को इन सभी से दूर रखा जाए, क्योंकि बच्चे ही हमारे क्या हैं, आने वाली पीढ़ी हैं। ठीक है, जैसा हम करेंगे वही बच्चे भी सीखेंगे, इसलिए बच्चों को इन सब चीज़ों से दूरी बना के रखा जाए। उसके बाद अगला हमारा हेडिंग है और आखिरी हेडिंग है उपसंहार। ठीक है, उपसंहार में क्या है, देखिए देखेंगे भ्रष्टाचार हमारे नैतिक जीवन मूल्यों पर सबसे बड़ा प्रहार है। भ्रष्टाचार क्या है, हमारे जो नैतिक जीवन है उन जीवन मूल्यों पर सबसे बड़ा प्रहार है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 9 दिसंबर को। लोगों को जागरूक करने के लिए जो है कि 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 31 अक्टूबर 2003 को, कौन, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 31 अक्टूबर 2003 को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाए जाने की घोषणा की। 31 अक्टूबर 2003 को, ठीक है, ये मनाए जाने की घोषणा की गई है। भ्रष्टाचार आज किसी देश की नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व की समस्या है। जी हाँ, ये भ्रष्टाचार केवल हमारे भारत में ही नहीं हो रहा है। ऐसा मत सोचिएगा कि ये केवल भारत में ही है। ये भारत में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व की ये समस्या है भ्रष्टाचार। ये संपूर्ण विश्व में जगह जगह पर ये भ्रष्टाचार चल रहा है। देखिए, तो भ्रष्टाचार समस्या एवं समाधान, हमारा निबंध पूरा हुआ। अब दूसरा देखेंगे बेरोजगार की समस्या एवं समाधान, या फिर आपको दे सकता है बेरोजगार की समस्या, या फिर दे देगा बेरोजगार का कारण एवं निवारण। यानी सीधा से समझिए, जहाँ बेरोजगार का नाम आएगा आपको यही निबंध लिख देना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इस प्रकार से हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे बेरोजगारी की समस्या, जो भी हेडिंग होगा लिख देंगे। उसके बाद रूपरेखा में प्रस्तावना, बेरोजगारी के कारण, बेरोजगारी की समस्या, उपसंहार। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हेडिंग डालेंगे क्या, प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना में क्या लिखेंगे, देखिए लिखेंगे प्रस्तावना में
कहावत है कि बेकार आदमी का दिमाग शैतान का होता है, ठीक। ऐसा कहावत है, ऐसा माना जाता है कि जो बेकार इंसान होता है, ठीक है, यानी खाली दिमाग किसका होता है, शैतान का होता है। वही चीज़ यहाँ भी है कि बेकार आदमी का दिमाग जो है कि शैतान का होता है। इसका तात्पर्य यह है कि यदि किसी के पास कोई उपयोगी काम नहीं है, ठीक है, यदि किसी व्यक्ति के पास कोई उपयोगी काम नहीं है, वह खाली बैठे बैठे समाज विरोधी बातें सोचा करता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास कोई व्यवसाय नहीं है, वो खाली है, तो वो क्या करेगा, खाली बैठे बैठे जो है कि समाज के विरोधी, समाज का विरोध का जो क्या करेगा, बात करेगा और लोगों को भड़काएगा, ठीक। जैसे कहते हैं ना, बैठल बनिया करी का, वही हाल है। देखिए आइए, करोड़ों युवा बेकार बैठे हैं और उनकी बेकारी का नतीजा है कि देश में इस समय इतने उत्पाद, तोड़फोड़, हत्या, डकैती, अपहरण और लूटपाट के कार्य हो रहे हैं, ठीक है? इसके कारण देश में अशांति है, ठीक। यानी कहने का मतलब जो लोग बेकार बैठे हैं, जिनके पास काम नहीं है, कोई व्यवसाय नहीं है, वो लोग क्या करेंगे, समाज के प्रति जो है कि उल्टा सीधा बात करेंगे, ठीक है, समाज का विरोध करेंगे, जो नियम है उस नियम का विरोध करेंगे। उसके बाद अपनी जो ज़रूरत है, आवश्यकताएं हैं, उस आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चोरी, डकैती, यही सब काम करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे, अपहरण करेंगे, लूटपाट करेंगे, यही सब क्या करेंगे, अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए यही सब काम करेंगे, ठीक है। अगला हेडिंग है बेरोजगारी के कारण, ठीक है। क्या कारण है, देखिए, देश में बेरोजगार पर दृष्टि डालें तो उनमें दो तरह के लोग मिलेंगे, ठीक है। कितने तरह के लोग मिलेंगे, दो तरह के लोग मिलेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे युवक मिलेंगे जिन्होंने पढ़ने का अवसर मिला, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे युवक मिलेंगे जिन्हें पढ़ने का अवसर मिला ही नहीं, ठीक है। उन्हें पढ़ने का अवसर, ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे लोग हैं जिन्हें पढ़ने का अवसर मिला ही नहीं। उनमें शराबखोरी, जुआखोरी, भ्रष्टाचार की अनेक अवांछनीय आदतें पैदा हो जाती हैं। देखिए, जो ग्रामीण से हैं, जिन्हें पढ़ने का मौका नहीं मिला है, वैसे लोग क्या करते हैं, शराब पीते हैं, शराब पी के लोगों को गालियाँ देते हैं, जुआ खेलते हैं, ठीक है, मारपीट करते हैं, गाली गलौज, यही सब वो लोग करते हैं, ठीक। तो वही कह रहा है कि भ्रष्टाचार की अनेक अवांछनीय आदतें पैदा हो जाती है, ठीक है। दूसरे वर्ग में शहरों नगरों में रहने वाले ये युवक आते हैं, ठीक है। दूसरे वर्ग में कौन है, शहरे नगरों में रहने वाले युवक आते हैं। पहले वर्ग में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले हैं और दूसरे वर्ग में नगर और शहर में रहने वाले युवक आते हैं। जो शिक्षित तो हैं, देखिए, शहर नगर में जो लोग हैं, युवक हैं, वो शिक्षित तो हैं, पर जिन्हें इच्छा अनुसार कोई धंधा या व्यवसाय उपलब्ध नहीं है, ठीक है। क्या है, उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें कोई भी व्यवसाय नहीं उपलब्ध हुआ है। जो देहाती क्षेत्र को ले या शहरी क्षेत्र, ठीक है, या तो देहाती क्षेत्र को ले लीजिए या शहरी क्षेत्र, कोई भी क्षेत्र हो, अशिक्षित का छोड़ दे, अशिक्षित का छोड़ दे तो शिक्षित में भी, देहाती क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में, अशिक्षित लोगों को छोड़ करके जो शिक्षित हैं छोड़ दे तो शिक्षित में भी ऐसे युवक मिलेंगे। जो शिक्षित लोग हैं उनकी बात है कि शिक्षित लोग में भी ऐसे युवक मिलेंगे जिन्होंने सारी डिग्रियां ले ली हैं, ठीक है, जिन्होंने क्या की है, सारी डिग्रियां तो ले ली है, परंतु कोई व्यवसाय नहीं कर रहे हैं। केवल क्या है, नौकरी है, नौकरी भी एक तो उन्हें नहीं मिल रहा है और ऊपर से क्या कर रहे हैं, वो कोई व्यवसाय भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब अगला हमारा हेडिंग है बेरोजगारी की समस्या एवं समाधान। देखिए, ऐसा नहीं है कि देश में व्याप्त बेरोजगारी की समस्या पर सरकार का ध्यान न गया हो। देखिए, ऐसा नहीं है कि देश में जो लोग बेरोजगार हैं, बेरोजगार की जिन्हें समस्या है, तो उन पे जो है कि सरकार का ध्यान न गया हो, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सरकार का ध्यान बेरोजगारों पर न गया हो। हर पंचवर्षीय योजना में,
ठीक है। हर 5 वर्ष की योजना में कार्यक्षम युवकों के लिए नए उद्यमों के सृजन की योजनाएं बनती हैं, ठीक है। जो नए उद्योग करना चाहते हैं उनके लिए योजनाएं बनती हैं और कार्यान्वित होती आती हैं, ठीक है। पर इनका असर नित्य बढ़ती आबादी के कारण शून्य हो जाता है। लेकिन इनका असर क्या हो जाता है, जो 5 वर्षों पर तो आती है, लेकिन क्या होता है कि जो बढ़ती हुई आबादी है उस आबादी के कारण जो है कि बहुत वो लोग शून्य हो जाते हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बेरोजगारी की समस्या का समाधान। उसके बाद अगला हेडिंग है हमारा और लास्ट हेडिंग है उपसंहार, ठीक है। उपसंहार में क्या है, जब हमारा देश अंग्रेजी दास्ता से मुक्त हुआ था, ठीक है, जब हमारा देश जो है कि अंग्रेज़ों से मुक्त हुआ था उस समय उसकी जनसंख्या 40 करोड़ से कम थी, ठीक। जब हमारा देश जो है कि अंग्रेज़ों से मुक्त हुआ था तो उस समय हमारे देश की जो संख्या थी वो कितनी थी, 40 करोड़ थी, ठीक। वर्तमान में यह बढ़कर 1 अरब से ऊपर जा पहुंची है। वर्तमान में ये क्या हुआ है कि 1 अरब से भी ऊपर जनसंख्या जा पहुंची है। यही कारण है कि सारी आर्थिक योजनाओं का हमारे जीवन स्तर पर कोई खास असर नहीं दिखाई देता है। देखिए, जो बढ़ती हुई जनसंख्याएं हैं इन्हीं के वजह से जो है कि जो आर्थिक योजनाएं हैं हमारे जीवन स्तर पर उनका कोई खास असर नहीं दिखाई देता है और बेरोजगारी की संख्या घटने के स्थान पर बढ़ती जा रही है, ठीक। तो ये हमारा हो गया उपसंहार। देखिए, अगला और तीसरा हेडिंग है हमारा आतंकवाद की समस्या एवं समाधान, ठीक है। आपको एग्जाम में दे देगा आतंकवाद का कारण एवं निवारण या फिर कुछ भी करके दे सकता है। तो जहाँ आतंकवाद लिखा रहेगा आप यही निबंध लिखिएगा, ठीक है। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे आतंकवाद की समस्या और समाधान, फिर रूपरेखा लिखेंगे। रूपरेखा में क्या है, प्रस्तावना, आतंकवाद के कारण, आतंकवाद के प्रभाव, आतंकवाद रोकने के उपाय और उपसंहार, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखेंगे प्रस्तावना, ठीक। देखिए प्रस्तावना क्या है, लिखेंगे आतंकवाद केवल किसी देश या समाज की समस्या नहीं है। ये जो आतंकवाद है ये केवल किसी देश या समाज की समस्या नहीं है बल्कि पूरी मानवता के लिए एक गंभीर खतरा है। ये क्या है, पूरी मानव जाति के लिए जो है कि बहुत बड़ा ये खतरा है आतंकवाद। यह वह भयावह स्थिति है जहां निर्दोष लोगों को निशाना बनाया जाता है। देखिए, ये एक ऐसी स्थिति है आतंकवाद जहाँ पे जो निर्दोष लोग हैं जिनका कोई दोष नहीं है उन्हीं को निशाना बनाया जाता है। समाज में असुरक्षा का माहौल पैदा किया जाता है, ठीक है। समाज में क्या है, असुरक्षा का जो माहौल है उसे खुद हम लोग ही पैदा करते हैं। आतंकवाद का कोई धर्म या राष्ट्र नहीं होता। देखिए, आतंकवाद का कोई भी धर्म नहीं होता है या फिर कोई भी राष्ट्र नहीं होता है, ठीक है। इसका उद्देश्य सिर्फ हिंसा और भय पैदा करना होता है। इसका उद्देश्य क्या होता है, हिंसा फैलाना और भय पैदा करना, इसका उद्देश्य यही होता है। ये आतंकवाद का उद्देश्य है हिंसा फैलाना और भय पैदा करना लोगों के अंदर। तो ये हमारा हो गया प्रस्तावना। अगला हमारा हेडिंग जो है वो है आतंकवाद के कारण, ठीक है। आतंकवाद के कारण देखिए, लिखेंगे आतंकवाद के पीछे कई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारण होते हैं, ठीक है। आतंकवाद के पीछे जो है कि कई प्रकार के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारण होते हैं, ठीक। आतंकवाद लोग कैसे होते हैं, वो राजनीति उनकी अपनी अलग होती है। अशिक्षा और बेरोजगारी ऐसे महत्वपूर्ण कारण हैं जिनके कारण युवा आसानी से आतंकवादी संगठनों के बहकावे में आ जाते हैं। युवा क्या करते हैं, आसानी से आतंकवादी संगठनों के बहकावे में आ जाते हैं। जो आतंकवाद का संगठन होता है लोग क्या करते हैं, पैसा दे करके उन्हें
अपने संगठन में ले लेते हैं, आतंकवाद लोग जो होते हैं, ठीक है, यानी उन्हें पैसे देके खरीद लेते हैं। कट्टरपंथी विचारधाराएं और राजनीतिक अस्थिरता भी आतंकवाद को बढ़ावा देती है, ठीक है। उसके बाद आगे लिखेंगे, हेडिंग है आतंकवाद के प्रभाव। आतंकवाद के कौन कौन से प्रभाव हैं देखिए। आतंकवाद का प्रभाव सिर्फ जान माल की हानि का सीमित नहीं रखता। आतंकवाद क्या है कि केवल जान और माल यानी जान लेने के लिए और उनसे जो कुछ भी है वो हड़पने के लिए हानि तक सीमित नहीं रहता है, बस वहीं तक वो सीमित नहीं रहता है, बल्कि यह देश की अर्थव्यवस्था, सामाजिक ताने बाने और मानसिक स्वास्थ्य पर भी गहरा असर डालता है, ठीक है। ये मानसिक पे भी बहुत बड़ा गहरा असर डालता है। आतंकवाद घटनाओं के कारण लोगों के दिलों में डर बैठ जाता है। जब आतंकवाद की घटना होती है तो लोगों के दिलों में क्या है कि डर बैठ जाता है, लोग डर जाते हैं बिल्कुल। कई देशों की अर्थव्यवस्था पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। ये क्या है, आतंकवाद का कई देशों में भी जो है कि लोगों के ऊपर कई देशों में बहुत गहरा और बहुत बुरा असर पड़ता है, क्योंकि विदेशी निवेशक और पर्यटक असुरक्षित माहौल में आना पसंद नहीं करते। तो क्या होता है, जो विदेशी होते हैं अदर कंट्री में घूमने जाते हैं तो वो क्या होते हैं, उन्हीं को पर्यटक बोला है, ठीक है। वो असुरक्षित माहौल में कहीं भी आना जाना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारा अगला हेडिंग, आतंकवाद रोकने के उपाय। कौन कौन से उपाय हैं आतंकवाद रोकने के देखिए। आतंकवाद को रोकने के लिए सख्त कानून और सुरक्षा तंत्र की आवश्यकता है, ठीक है। आतंकवाद को रोकने के लिए किसकी आवश्यकता है, सख्त कानून और सुरक्षा तंत्र की आवश्यकता है। सरकारों को आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके, सरकार को क्या करना चाहिए, आधुनिक तकनीकी का उपयोग करके आतंकवादी गतिविधियों पर नज़र रखनी होगी, ठीक है। साथ ही शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ाकर क्या करना चाहिए, साथ में शिक्षा का और रोजगार का अवसर बढ़ाना चाहिए, जिससे लोग क्या हो, आतंकवाद की ओर आकर्षित न हो। शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ाकर युवाओं को आतंकवाद की ओर जाने से रोका जा सकता है, ठीक। अगर रोजगार का स्तर बढ़ जाए, शिक्षा का स्तर बढ़ जाए तो लोग क्या होंगे, लोग खुद ही रुपए कमाने लगेंगे, आतंकवाद की ओर आकर्षित नहीं होंगे, ठीक है। अगर सभी देश मिलकर आतंकवाद के खिलाफ कठोर कदम उठाए, सभी देश मिलकर क्या हो, आतंकवाद के खिलाफ अगर कठोर कदम उठाए तो इसे खत्म किया जा सकता है, ठीक। अब इसके बाद अगला हेडिंग है उपसंहार। उपसंहार में क्या है देखिए। उपसंहार में है आतंकवाद एक भयावह समस्या है। आतंकवाद कैसी समस्या है, एक प्रकार से भयावह समस्या है, जिससे निपटने के लिए समाज और सरकार को मिलकर, आतंकवाद से निपटने के लिए समाज को और सरकार को, दोनों लोगों को मिलकर काम करना होगा। शिक्षा, जागरूकता, सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से, शिक्षा क्या है, शिक्षा, जागरूकता, सुरक्षा, ठीक, और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से, इन दोनों के सहयोग से जो है कि हम इस संकट से उबर सकते हैं, यानी इस संकट से मुक्त हो सकते हैं, ठीक। आतंकवाद को खत्म करने के लिए केवल सरकारें ही नहीं, आतंकवाद को खत्म करने के लिए सरकार ही नहीं अपितु बल्कि आम नागरिकों को जागरूक होकर, जो आम नागरिक हैं उन्हें जागरूक होकर अपना योगदान देना चाहिए। आम नागरिक को जागरूक होना चाहिए और अपना योगदान देना चाहिए, ताकि हम एक सुरक्षित और खुशहाल समाज की नींव रख सकें, ठीक है। कैसा, हम सुरक्षित और खुशहाल समाज का नींव रख सकें। तो ये हमारा हो गया आतंकवाद का जो है कि निबंध पूरा हुआ। फिर से मिलते हैं ऐसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।